नमस्कार दोस्तों, आपने मेरे पहले वीडियो में पेंशन की कैलकुलेशन देखी थी। आज इस वीडियो में मैं आपको पेंशन, ग्रेच्युटी व कम्यूटेशन की गणना कैसे की जाती है, उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंथली पेंशन अमाउंट फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अंतिम मूल वेतन अपॉन 2 इंटू सेवा की पूर्ण कुल छमाई अपॉन 50। यानी मान लीजिए किसी कर्मचारी का अंतिम मूल वेतन 33,700 रुपये था, तो उसकी मंथली पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी, और उसने 25 साल सर्विस की तो उसकी मंथली पेंशन कैलकुलेट कैसे होगी। फॉर्मूला है अंतिम मूल वेतन यानी 33,700 भाग 2 इंटू सेवा की पूर्ण कुल छमाई। चूँकि उसने 25 साल सेवा की तो 25 साल में 50 छमाई होते हैं, तो 50 अपॉन 50। तो ये फॉर्मूला को जब हम यूज़ में लेंगे तो मंथली पेंशन आती है 16,850 रुपये। तो यानी जिस भी कर्मचारी जिसका अंतिम मूल वेतन 33,700 रुपये था रिटायरमेंट के समय, तो उसकी मंथली पेंशन 16,850 रुपये होगी। दूसरा, ग्रेच्युटी अमाउंट फॉर्मूला। दोस्तों, ग्रेच्युटी अमाउंट का फॉर्मूला होता है अंतिम मूल वेतन प्लस डीए इंटू सेवा की पूर्ण कुल छमाई अपॉन 4। मान लीजिए कि अंतिम मूल वेतन किसी कर्मचारी का 33,700 रुपये है, और इस 33,700 रुपये में जो उस दौरान जब वो रिटायर्ड हुआ जो उसको डीए मिलता था 40% या 42%, जो भी प्रचलित डीए उस दर के हिसाब से मिलता था, तो 33,700 प्लस डीए यानी मूल वेतन पे जो डीए मिलता है वो इंटू सेवा की पूर्ण कुल छमाई अपॉन 4। तो 33,700 प्लस 14,154 इंटू सेवा की पूर्ण कुल छमाई, क्योंकि उसने 33 साल सर्विस की मान लीजिए, तो 33 साल में 66 छमाई होती हैं, तो 66 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7,89,591 रुपये। तो दोस्तों ये ग्रेच्युटी की गणना होती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने 30 साल और 4 महीने सेवा की तो उसकी छमाई 61 काउंट की जाएगी। अंतिम छमाई सेवा अवधि की गणना में 3 महीने या उससे अधिक अवधि की सेवा को एक छमाई माना जाता है। जैसे किसी कर्मचारी ने 25 साल सेवा की तो 50 छमाई, 25 साल 2 महीने सेवा की तो भी 50 छमाई, जैसे ही 25 साल 3 महीने सेवा की तो वो 51 छमाई यानी 3 महीने या उससे अधिक का सेवा अवधि एक छमाई काउंट हो जाती है। अधिकतम ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख रुपए होती है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कम्यूटेशन फार्मूला। कम्यूटेशन फार्मूला एक तरह से पेंशन रूपांतरण फार्मूला भी कहा जाता है। इसमें कर्मचारी की मंथली पेंशन का 1/3 हिस्सा कैलकुलेट होता है, और इसका फार्मूला है 1/3 ऑफ मंथली पेंशन इंटू 12 इंटू रूपांतरण फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कर्मचारी 60 साल की आयु पर रिटायर्ड होता है और उसकी मासिक स्वीकृत पेंशन राशि 45,000 रुपये है, तो उसका कम्यूटेशन कैसे काउंट होगा। 1/3 ऑफ मंथली पेंशन यानी 45,000 का 1/3 कितना हो गया 15,000 इंटू 12 और इंटू आपने देखा रूपांतरण फैक्टर यहाँ 8.194 इसलिए आया कि वो 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुआ, उसके जस्ट अगली जो जन्म तारीख होगी यानी 61 साल, तो इसकी एक टेबल बनी हुई है रूपांतरण तालिका कि आगामी जन्मदिन पर उसकी आयु, जैसे 61 साल में आपने देखा 8.194, तो 8.194 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 14,74,920 रुपये कम्यूटेशन की राशि होगी। रूपांतरण फैक्टर में आयु की गणना आगामी जन्म तिथि पर पूर्ण होने वाले वर्षों के अनुसार की जाती है। जैसे उपरोक्त गणना किए गए कार्मिक की आगामी जन्म तिथि पर आयु 61 वर्ष होने के कारण 8.194 से गुणा किया गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, इसमें
मान लीजिए 55 साल की आयु में वो वीआरएस ले लेता है, तो अब इसमें उसकी कम्यूटेशन की राशि की गणना कैसे होगी, और उसकी आप मान लीजिए मंथली पेंशन 45,000 रुपये है, तो फॉर्मूला वही वन थर्ड मंथली पेंशन 45 का 1/3 हो जाएगा 15,000 इंटू 12 इंटू रूपांतरण फैक्टर। उसमें तो हमने 61 काउंट किया था क्योंकि वो 60 साल की आयु में रिटायर्ड हुआ था। यहाँ मान लो वो 55 साल की आयु में वीआरएस लेता है, तो नेक्स्ट यानी 56 साल उसकी जो जन्म तिथि आएगी उसमें 8.572, तो यहाँ 8.194 की जगह 8.572 आएगा, और कैलकुलेशन होके जो गणना आएगी वो उसकी कम्यूटेशन कहलाएगी। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था पेंशन की गणना, ग्रेचुइटी की गणना और कम्यूटेशन की गणना कैसे की जाती है। ये रूपांतरण तालिका आपको मिल जाएगी, कम्यूटेशन फैक्टर किसी भी बुक में, आरएसआर की राजस्थान सर्विस रूल और या पेंशन की जो भी बुक हैं सब में ये आपको गणना मिल जाएगी, और उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन होती है। दोस्तों अभी राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक पेंशन में नया नियम निकाला है। पहले 28 साल की सेवा अनिवार्य होती थी पूर्ण पेंशन के लिए, अब सरकार ने उसमें 25 साल कर दिए हैं। यानी किसी व्यक्ति ने अगर 25 साल की सेवा राजकीय कर्मचारी के रूप में बिताई है तो उसे पूर्ण पेंशन दी जाएगी। साथ ही पहले 100 साल की आयु में पूर्ण पेंशन 100% पेंशन मिलती थी, अब उसे 75 वर्ष कर दिया गया है। इसी से संबंधित मेरा ये चैनल है सर्विस रूल से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।